राजनीति के इतिहास में कई एक किस्से कहानियां ऐसी होती हैं जो एक अपनी अमिट छाप छोड़ देती हैं और सालों बाद भी याद की जाती हैं। ऐसी ही एक घटना दर्ज है मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में, जब एक मजदूर नेता ने एक उद्योगपति, एक रईस सेठ को चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। सागर में राजनीति आज देखने में भले ही सामान्य लगती हो, लेकिन सालों पहले ऐसा नहीं था। सागर की जनता शुरुआत से ही मन की राजा थी, जिसका एक उदाहरण साल 1956 में हुए सागर नगरपालिका के चुनाव में देखने मिला था, जब बीड़ी मजदूरों के नेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी ने बीड़ी उद्योगपति चिंतामन राव को चुनाव में शिकस्त दी थी। इस चुनाव से जुड़े दो किस्से आपको सुनाऊंगा, एक इस वीडियो में, दूसरा अगले वीडियो में। ये दोनों किस्से मुझे सुनाए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उस वक्त के समाजवादी नेताओं में फ्रंट लाइन लीडर रहे शिव शंकर केसरी ने। आइए आपको सुनाता हूं पहला किस्सा। 50 और 60 के दशक में सागर में कांग्रेस के अलावा दो और पार्टियां ऐसी थीं जिनकी जनता में धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। ये पार्टी थी जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी। वहीं सोशलिस्ट पार्टी में एक बेहद लोकप्रिय लीडर थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी। उस जमाने में इनकी लोकप्रियता ऐसी थी, जब वो सभाओं में बोलना शुरू करते थे तो लोग एकटक होकर घंटों उन्हें सुना करते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी को करीब से जानने वाले शिव शंकर केसरी ये किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि डॉक्टर सिलाकारी और सेठ चिंतामन राव के बीच हुआ यह चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प था। साल 1956 में सागर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए इस चुनाव में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। एक रोज डॉक्टर सिलाकारी 3 बत्ती के पास सभा कर रहे थे। सैकड़ों की भीड़ जमा थी और उन्हें एकटक सुनने के लिए बैठी थी। सभा के दौरान किसी ने उनको बताया कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ये बात सुनकर वो चुप रहे। थोड़ी देर बाद उनके भाषण देने की बारी आई। वो खड़े हुए, अपना भाषण शुरू ही किया था। 5-10 मिनट बोले थे कि अचानक वो चुप हो गए। पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अचानक भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब चुप क्यों हो गए। अचानक भीड़ में से किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, चुप क्यों हो गए। तब उन्होंने मंच से कहा कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं अब फ्री में भाषण नहीं सुनाऊंगा। जिसको सुनना है वो पैसा दे। बस फिर क्या था, पार्टी के प्रतिनिधि जनता के बीच गमछा लेकर निकल पड़े और देखते ही देखते लोगों ने अपने पास से 1 आना 2 आना जितना वो दे सकते थे देना शुरू कर दिया। साल 1956 की उस सभा में करीब 3000 रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, जो उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए काफी था। सागर की राजनीति में शायद लक्ष्मी नारायण सिलाकारी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें सुनने के लिए लोगों ने चंदे में पैसे दिए।